हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन। ना फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी। क्या कारण था जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो ये जो चीज़ थी, ये 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में शुरू हुई। उस समय जो फ्रेंच सिटी थी, जो फ्रांस की पेरिस की जो सिटी थी, वो बहुत ही दहशत भरी अवस्था में थी ना। इस दहशत का कारण ये था कि जो राजा था उसने अपनी फौज को शहर में घुसने की इजाज़त दे दी। अब लोगों के मन में डर बैठ गया। उनके बीच में एक तरीके की अफवाह फैलने लगी। उनको ये लगा कि राजा ने जो फौज को हमारे शहर में घुसने की इजाज़त दी है वो इसलिए दी ताकि वो हम सबको मार सके। तो इसी चक्कर में लगभग 7,000 के आसपास औरत और आदमी टाउन हॉल की सीट के फ्रंट में इकट्ठे हुए और उन्होंने राजा के खिलाफ विरोध करने की सोची। अब राजा के खिलाफ विरोध करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पीपल मिलिटिया बन जाएंगे, पीपल मिलिटिया बनाएंगे। अब पीपल मिलिटिया बनना तो आसान था, पर अब मिलिटिया बनने के लिए अब उनके पास होने चाहिए थे औज़ार। अब वो औज़ार कहाँ से लाएं? तो उन्होंने सरकारी बिल्डिंगों पे औज़ार की खोज में हमला कर दिया, पर वहाँ उनको कुछ नहीं मिला ना। अब इन्होंने क्या किया, लगभग कुछ 100 के इर्द गिर्द जो लोग थे वो शहर के यानी पेरिस सिटी के शहर के ईस्टर्न साइड की तरफ मुड़ने लगे। वहाँ पे वो बैलेस्टाइल जो फोर्ट था उसके अंदर जाके घुस गए। उन्होंने सोचा कि चलो अब इस बैलेस्टाइल फोर्ट में ही हमको बहुत सारे औजार मिल जाएंगे। पर वहाँ का जो बैलेस्टाइल का कमांडर था वो अपने मरते दम तक उनसे लड़ा उन औजारों को बचाने के लिए। पर आखिरकार में जो सिविलियंस थे उन्होंने उस कमांडर को मार दिया और वहाँ पे जो संख्या में 7 जो कैदी थे उनको रिलीज़ कर दिया और औजार हथियार लिए। पर ये जो लोग थे, ये जो फ्रांस के लोग थे, ये इस बैलेस्टाइल फोर्ट्रेस से बेतहा घृणा करते थे, यानी कि नफ़रत करते थे। अब वो बैलेस्टाइल फोर्ट से क्यों नफ़रत करते थे? वो बैलेस्टाइल फोर्ट से इसलिए नफ़रत करते थे क्योंकि उनको लगता था ये राजा की अपार शक्ति का प्रतीक है ना, इसलिए वो उस बैलेस्टाइल फोर्ट से नफ़रत करने लगे। तो इन्होंने इसी नफ़रत में उस बैलेस्टाइल फोर्ट को धराशायी कर दिया, यानी कि उसको डिमोलिश्ड कर दिया। और जो उसके कंकड़ थे, जो उसके छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े थे, वो मार्केट में जाके, बाज़ार में जाके बेच दिए। और उस पत्थरों को ऐसे लोगों ने ख़रीदा जो इसको क्या बोलते, बैलेस्टाइल सिटी की तबाही का बैलेस्टाइल सिटी की तबाही का प्रतीक मानने लगे। तो ऐसे लोगों ने उन कंकड़ों को यानी उन पत्थरों को ख़रीद लिया। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए लंबा जो ये किला है ये बैलेस्टाइल है ना। इसके आजू बाजू जो लोग हैं वो फ्रांस वासी हैं और ये उसको गिरा रहे हैं, उसको धराशायी कर रहे हैं। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ, इस दिन के इंसिडेंट की वजह से पूरे पेरिस सिटी में और पूरे कंट्री साइड में ऐसे कई दंगे रॉयट्स होने लगे, कई दंगे फसाद होने लगे। लोग राजा के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और उनके गुस्से का कारण कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। उनके गुस्से का कारण ये था कि राजा ने जो ब्रेड की जो प्राइस थी वो बहुत ही ज़्यादा, ब्रेड का दाम जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था और इसी वजह से लोग राजा के प्रति आवाज़ उठाने लगे। बट कई समय बाद जब इतिहासकारों ने उस समय के दौर को दोबारा देखा तो उनको ये महसूस हुआ, उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये जो दिन था ये ऐसे कई इवेंट्स का साक्षार बना जो कि फ्रांस के राजा की मौत की वजह बना या कि फांसी की वजह बना।
पर उस समय बहुत सारे फ्रांसवासियों को ये नहीं पता था कि इस तरीके का आउटकम आएगा, यानी कि किस तरीके का आउटकम आएगा कि इस तरीके के विरोध से एक ना एक दिन फ्रांस के राजा को फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। अब हम आगे की वीडियो में ये देखेंगे कि आखिरकार ऐसे वो क्या कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हुआ, लोग क्यों फ्रांस के राजा से नफरत करने लगे। अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सी यू।